हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप यूपी टेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप लोगों को पता है सीटेट आपका दिसंबर 2023 में होने की पूरी संभावना है कि आपका जो सीटेट है वो दिसंबर में फिर से उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हों सीडीपी के, तो ये एक सीरीज लेकर के आया हूँ मैं, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके सीरीज़ में और कंटिन्यूअस आपके चलेगी, प्रैक्टिस सेट डेली आएगा। ईवीएस के ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो उनकी जो लिंक है, प्लेलिस्ट की जो लिंक मिलेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से ईवीएस की क्वेश्चन करिएगा। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपके सीडीपी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो एक सेट में हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे, रेगुलर चलेगी क्लासेस ये। तो जितने भी दिसंबर जो सीटेट देने वाले हैं दिसंबर का, वो लोग ज़रूर जुड़ जाएं। इसके अलावा चाहे किसी भी स्टेट के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो सीडीपी आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, पर्यावरण आप लोगों के लिए कंपलसरी है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आज स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण क्या होता है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, बाकी आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा। ठीक है, कि किस तरह के ऑप्शन आते हैं। हम चलेंगे डायरेक्ट आंसर पर, ताकि जो वीडियो है वो लंबा भी ना हो और प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। तो एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपको प्रश्न को समझना। अगर आपने प्रश्न को समझ लिया कि वो कह क्या रहा है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का जो पहला चरण है वो क्या है। तो पहले अगर किसी को, है ना, सामंजस्य स्थापित करना है निर्देश देने के लिए, तो उसका पहला चरण क्या होना चाहिए कि हमारे पास सारी जो सूचनाएं हैं वो सब क्या होना चाहिए, एकत्र होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समस्त सूचनाएं एकत्र करना पहला चरण होगा आपका ये। सेकेंड क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भ्रांति प्रायः देखी जाती है। तो आपके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं, कन्फ्यूज़न बहुत सारे होते हैं, और पहचान बनाने के लिए एकदम ये रहती है कि मेरी पहचान बने, अब किस फील्ड में बने, है ना। तो ये चीज़ किशोरावस्था में चलने लगती है, पहचान बनाने की, मेरा नाम हो, है ना। कन्फ्यूज़न भी बहुत रहते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। तो ये जो किशोरावस्था है, तो एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है, अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो बहुत जल्द आपके इस चैनल पर थ्योरी भी एक एक मनोवैज्ञानिकों के अपलोड होंगे, तो उनको देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो पहचान बनाम पहचान संभ्रांति है वो किस अवस्था में देखी जाती है। तो वो अवस्था होगी आपकी किशोरावस्था, यानी कि बी जो ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः, किसकी बात की जा रही है, किशोरावस्था की। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पश्च लौकिक नैतिकता का होता है किशोरावस्था में। तो इसके लिए आपको कोहल वर्ग के नैतिक विकास को भी पढ़ना होगा, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में
आ जाएगा। अगर आप लोगों को सीटेट के नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मेरा होगा 9098901834। इस नंबर पर मैसेज करिए। सीटेट का कोर्स चाहिए या किसका कोर्स चाहिए तो वो आप मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट की पेडालॉजी मिलेगी आपकी। सीडीपी हो गया, हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी, ईवीएस, सीवीएस पेडालॉजी और मैथ पेडालॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह है जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो प्रश्न को समझना है आपको कि समान क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आप स्कीमा। और ये स्कीमा वर्ड आपको पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थ्योरी में मिल जाएगा। तो जो वो थ्योरी करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि है क्या। अभी यहाँ पर हम सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर लगाना है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, किसी कार्य की उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका वास्तविक विकास का स्तर, यानी कि ऑप्शन बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर वय आत्म केंद्रण में समाहित है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आपका काल्पनिक, दर्शक एवं केंद्रीयण। बी है आपका व्यक्तिगत, मिथक एवं सर्वात्मवाद। सी है आपका काल्पनिक, दर्शक एवं व्यक्तिगत मिथक। चौथा यानी कि डी ऑप्शन है केंद्रीयण एवं सर्वात्मवाद। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, काल्पनिक, दर्शक एवं व्यक्तिगत मिथक। 7th नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है। तो पहले तो ये समझना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो दिया कितने था। तो ये दिया था आपके जीन पियाजे ने, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन जब कभी कभी आ जाता है तो ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया। जो विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जीन पियाजे ने दिया है। अब विकास के किस चरण में व्यक्ति क्या करता है, संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम होता है। तो ये आपकी जो चारों अवस्थाएं दी गई हैं ये पियाजे के द्वारा दी गई हैं। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं हैं। तो इन 4 अवस्थाओं में जब व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में जब सक्षम होता है तो वो होती है आपकी लास्ट स्टेज पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है। तो यही आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपके ग्रेड 1 में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को टफ लग रहे हैं। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो थोड़ी सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके पेपर 1 या पेपर 2 में पूछे जाते हैं सीटेट के, ठीक है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन किए हैं ना, ये ग्रेड 1 लेवल के क्वेश्चन सारे मैंने अभी आपको बताए हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रदर्शित करता है। तो बात ही यहाँ पर की गई है ठोस वस्तुओं की। तो ठोस वस्तुओं पर जो आधारित मानसिक संक्रिया है वो कौन सी स्टेज में आएगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आएगा। नाम भी उसका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। पियाजे के अनुसार अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक की जो अवस्था है वो कौन सी है। तो आपकी 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब बात करें हम पियाजे के, तो जो देखिए एज में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी का अंतर आपको मिलेगा।
अब आप बात करें जैसे शुरू में सेंसरी मोटर जो आपका चलता है पहला स्टेज, वो आपकी 0 to 2 ईयर होती है, यानी कि जन्म से 2 साल तक, है ना। तो इस चारों कैटेगरी को ईयर वाइज डिवाइड किया है पियाजे ने। तो यहाँ पर आपकी जो औपचारिक संक्रियात्मक आती है वो 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक चलती है, आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। किसके अनुसार नैतिक विकास से, समझ पा रहे हैं, किसके अनुसार पूछा है कि नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बेरोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है। तो शिक्षक की, या फिर पाठचर्या की, या फिर विद्यालय अनुशासन की। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये सभी जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए सभी भागीदार हैं यहाँ पर, तीनों ऑप्शन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदर्शों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है। तो जैसा नाम है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद करने की हिंट है आपका मानव शास्त्रीय सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदर्शों एवं मानकों पर आधारित होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मानव शास्त्रीय सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है। अब बात करें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता है उसके कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण कौन कौन से हैं। तो केवल वंशानुगत, केवल पर्यावरण, माता पिता की भागीदारी, या फिर दोनों, पर्यावरण या वंशानुगत दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हो सकते हैं वो आपकी हेरिडिटी भी हो सकती है और एनवायरनमेंट, दोनों हो सकते हैं। इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, वंशानुगत आपका हेरिडिटी हो गया और एनवायरनमेंट आपका पर्यावरण हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। बिल्कुल सही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है पियाजे की, मतलब वो जो बालक है उस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो क्या करता है, भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से आराम से सोच सकता है। तो ये भी सही हो जाएगा आपका। किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है। तो ये भी आपका सही है। उस दुनिया के बारे में सोचता है जो वास्तविक में नहीं है। ठीक है, मतलब इमेजिनरी सोच भी आपकी डेवलप हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। डी आपका जो ऑप्शन होगा, आगमनात्मक तर्क कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये सभी सही हैं। तो ई ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी आपको हो सकता है क्वेश्चन टफ लग रहे हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ग्रेड 1 में आए हुए क्वेश्चन है। किशोरा अवस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है बताना है हमें। तो भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दें, तो बिल्कुल सही आंसर है ये, मतलब सही है। तो हमें गलत वाला क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ना केवल क्या हुआ को पूछे, बल्कि कैसे और क्यों हुआ को भी पूछे,
पूछें, ये सही है आपका। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मतलब आपको अगर पाठ्यक्रम पूरा करना है तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसके लिए आप व्याख्यान विधि का उपयोग करें या कोई भी विधि आप ऐसी यूज़ कर लें कि बस आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, बच्चों को समझ में आए चाहे ना आए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो यही आपका गलत है। डी आपका दिया है, एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना, ये भी आपका सही है। तो नेगेटिव जो पॉइंट है वो है आपका सी नंबर का, तो राइट हो जाएगा आपका सी आंसर, क्योंकि उसमें गलत हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका कॉल सेनेक ने, यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? तो नैतिक अधिकार जो होता है ये कोई नैतिक विकास का स्तर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक विकास की बात चल रही है कि कौन सा कारक प्रभावित नहीं करेगा, तो शारीरिक कमी का होना या ना होना बिल्कुल प्रभावित करेगा। सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, ये आपका प्रभावित शारीरिक विकास में नहीं करेगा। बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण बिल्कुल प्रभावित करेगा। सामान्य एवं असामान्य पोषण, ये भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन जो ये रेनफोर्समेंट होता है आपका पुनर्बलन, चाहे आप सकारात्मक दे नकारात्मक, शारीरिक विकास से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आपको मिल गया होगा। 19 नंबर का आंसर है आपका बी। विकास संबंधित है वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से या उपरोक्त सभी से। तो देखिए, कई बोर्ड ऐसे हैं, जैसे आपका आरबीएसई है राजस्थान बोर्ड, उसने इसको आंसर क्या माना है? परिपक्वता से। विकास क्या है? संबंधित है किससे? परिपक्वता से संबंधित है। लेकिन एक सेंस में अगर आप देखोगे तो वृद्धि से भी संबंधित है, परिपक्वता से भी संबंधित है और आयु से भी संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किनसे होता है? तो आनुवांशिकता का तात्पर्य आपका गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया था? तो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो आपका फ्रायड के द्वारा किया गया था। जैसे संज्ञानात्मक विकास हो गया तो आपका जीन पियाजे ने दिया, कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करेंगे, जो मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे तो आपको याद रहेगा। निम्न 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? याद रखना, मनोसामाजिक सिद्धांत है, जो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सिद्धांत लिखा हुआ है। सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन। अब आपको क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, ये सब आपके पीआरटी लेवल के आए हुए क्वेश्चन है ना। कोई एसपी टेट में आया हुआ है, कोई हरियाणा टेट में आया हुआ है ना, कोई आपका रीट में आया हुआ, आर टेट था उस टाइम पे, बाद में इसका नाम रीट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं आपके। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये गलत हो गया। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये सही है। तो जो आपका गलत है वही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? तो जो सी है वो विकास से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो विकास के विभिन्न जो पक्ष होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा
तो आपका जो शरीर का विकास है वो अच्छे से होगा, आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। तो ये सारे जो फैक्टर है ना एक दूसरे से निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और यहाँ पर दिया क्या है कि जो विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तो ये आपका गलत है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो सिद्धांत विकास, कौन सा सिद्धांत ऐसा जो विकास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता क्या है? इससे रिलेटेड अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था। किशोरावस्था में जो एरिक एरिक्सन है उनके अनुसार हमेशा क्या प्रॉब्लम होती है कि उस टाइम पे बच्चे में आइडेंटिफिकेशन वर्सेस कंफ्यूजन चलता रहता है ना, पहचान बनाम भ्रांति आपकी चलती रहती है। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार जो किशोरावस्था है वो आपकी कौन सी अवस्था है? वो है आपकी आइडेंटिफिकेशन वर्सेस कंफ्यूजन की, या फिर हिंदी में तदात्मकता बनाम भ्रांति कह सकते हो। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के जो लेखक हैं वो है आपके गिलफोर्ड। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। अब आप यहाँ से समझिए, खिलौने और चमकीली वस्तुओं के साथ किनको पढ़ाने जाएंगे? किशोरावस्था में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको खिलौनों के साथ तो नहीं पढ़ा सकते। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे बड़े हो जाते हैं, शिशु बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जो आपका पूर्व बाल्यावस्था होता है उन बच्चों को पढ़ा रही है ये अध्यापिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी हो रहती है। ठीक है, यहाँ पर खड़ी रहती है लिखना है। उसके किस अवस्था में होने की संभावना है? तो उत्तर किशोरावस्था में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि जो गर्ल्स होती हैं उनको सजने संवरने का काफ़ी शौक़ रहता है, दिखने का। तो वो कांच के सामने खड़ी है अपनी साज सज्जा की पेटिका लिए हुए, तो वो किस अवस्था की संभावना है? तो उत्तर किशोरावस्था में होगी वो। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? ठीक है, किस विधि का अध्ययन किया? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं आपकी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी जल्दी कोशिश करने की कोशिश की है कि आपकी जो प्रैक्टिस है तो ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो हमारे हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और वो सभी 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। चाहे वो सी टेट में आपके आए हो सकते हैं, एच टेट में आए हो सकते हैं, एचपी टेट में, रीट में, है ना, उत्तराखंड के टेट में, छत्तीसगढ़ टेट में, किसी न किसी टेट एग्जाम में ज़रूर आपके क्वेश्चन आए हैं। ये वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे प्रैक्टिस के थ्रू, और एक प्रैक्टिस सेट में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप लोग सी टेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती, जो बिहार शिक्षक भर्ती आपकी फिर से होने वाली है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको मिलती रहे और क्लासेस आपको मिलती रहें जिस हिसाब से अभी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट छोड़िएगा।